समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर कृषि कर्म को लाभकारी बनाया जा सकता है। कृषि विभाग के सहयोग और प्रोत्साहन से मधुबनी जिला के अंधरा ठाड़ी प्रखंड निवासी विवेक कुमार केशव ने इसे सच कर दिखाया है। कृषि विज्ञान से स्नातक करने के बाद विवेक कुमार ने नौकरी का विकल्प छोड़कर आत्मा मधुबनी की देखरेख में संरक्षित खेती को अपनाया और कुछ ही वर्षों में एक सफल किसान के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर दी। वो मेरा समेकित कृषि प्रणाली अंतर्गत मैं खेती करता हूँ, जिसमें मेरे पास अभी जैसे आप देख रहे हैं ये 1 एकड़ का शेडनेट हाउस लगा हुआ है, जिसमें मैंने उद्यान विभाग और बिहार सरकार और जो भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय कृषि बागवानी मिशन है उसके तहत इस योजना का लाभ लेके, जिसपे मुझे 75% का अनुदान भी मिला। उसके माध्यम से मैंने एक नए तरीके से इस प्रखंड में, इस ज़िला में एक अलग तरीके से जो इसको कह सकते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, उसके तहत खेती करने का काम किया, जिसमें मुख्यतः मैं इसमें सीजनेबल सब्जियों पे थोड़ा मेरा ज़्यादा फोकस रहता है कि बाज़ार में मांग से पहले हमारा प्रोडक्ट जो है, जो हमारे पास जो हार्वेस्टिंग के बाद फसल और सब्जियां होती है वो सबसे पहले पहुंच जाए। अभी आप जैसा देख पा रहे हैं मैंने सबसे ज़्यादा फोकस जो अभी आजकल कलरफुल सब्जियां हैं, जैसे गोभी है, रेड येलो कैप्सिकम है, ग्रीन कैप्सिकम है। इससे पहले इसी खेत में मैंने पिछले सीज़न में खीरा का एक बहुत ही अच्छा फसल किया था। उसका अच्छा उत्पादन भी हुआ, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, बहुत अच्छा उत्पादन भी हुआ। आज विवेक कुमार के पॉली हाउस में सालों भर सब्जियों की लहलहाती खेती देखी जा सकती है। इन्होंने मल्चिंग तकनीक के अलावा देसी विधि से भी अच्छी फसल लेने का सफल प्रयोग किया। पॉली हाउस में खेती का सकारात्मक पक्ष यह भी है कि इन्हें केमिकल युक्त कीटनाशक और खाद्य के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती है। सब्जी उत्पादन में अधिकांश ऑर्गेनिक खाद और कीटनाशक का ही प्रयोग यह करते हैं। निरंतर अच्छी आमदनी के लिए विवेक कुमार ने 4 हिस्सों में सब्जियों की खेती का फैसला किया, जिसमें स्थानीय बाजार की मांग, सब्जी मंडी की मांग, शादी ब्याह के मौके पर हाई डिमांड वाली सब्जियां और ब्रोकली जैसी एक्सोटिक किस्म की सब्जियां शामिल है। बॉर्डर क्रॉप के रूप में जैसे गेंदा फूल आप देख पा रहे हैं, इसका मैंने चयन किया। ये खेत के चारों तरफ मिलेगा। कुछ इंग्लिश और एक्सोटिक जो वेजिटेबल हैं उसका भी मैंने अच्छे स्तर पे अपने इस खेत में कल्टीवेशन किया है, जिसमें पोकचोई हो गया, आपको लेट्यूस हो गया, आइसबर्ग हो गया, जो लीफी वेजिटेबल हैं जिसका रेस्टोरेंट और बाज़ार में काफ़ी अच्छा मांग है, जो बड़े बड़े महानगरों से हमारे छोटे शहरों में, कस्बों में आता है, उसको मैंने इस स्तर तक अपने मेहनत से कोशिश करके मैं चाह रहा हूँ कि उस स्तर तक ले जाऊँ जहाँ से कि आसपास में भी ये छोटे कस्बों में, शहर में उपलब्धता आसान हो। विवेक कुमार की सफलता के पीछे उनकी मेहनत और लगन तो है ही, आत्मा मधुबनी की भी अहम भूमिका रही है। आने वाली जो फ्यूचर में डिमांड्स है वो संरक्षित खेती का है। संरक्षित खेती कहने का ये तात्पर्य है, एक है हम ओपन में कल्टीवेशंस करते हैं। ओपन कल्टीवेशन करने से हमें होता है क्या, जो हमें अच्छे रेट्स, अच्छी क्वालिटी, गुणवत्ता नहीं मिलती है। इसके लिए जो उद्यान द्वारा जो संचालित योजना है, जिसमें पॉली हाउस या ग्रीन हाउस के द्वारा जो खेती की जाती है, उसमें हाई वैल्यू क्रॉप्स पर हमने जोर दिया है। 2 फायदे हैं इसके करने के। एक है क्या, एक उच्च गुणवत्ता मिलता है जो नॉर्मली ओपन फील्ड में करते हैं तो हमें नहीं मिलती है। जैसे हम शिमला मिर्च की खेती है, जो कि आप ओपन में करिएगा तो नहीं लगेगा, जो कि जिसका थ्रू आउट डिमांड रहता है। गोभी की खेती करते हैं, मिर्च की खेती करते हैं। तो इस तरह के जो फसल है, जो कि आप ओपन हाउस में करिएगा तो कम प्रोडक्शंस होगा, यदि पॉली हाउस में करते हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। दूसरा फ़ायदा ये है, जो ऑफ सीजन कल्टीवेशन की बात करते हैं तो ओपन फील्ड में जो फील्ड कंडीशंस है, वहाँ पे टेम्परेचर, रेनफॉल या पेस्ट डिजीज़ की इंसिडेंस ज़्यादा होती है। उसके कंपेयर में यदि किसान प्रोटेक्टेड कल्टीवेशंस करते हैं, संरक्षित खेती जिसको बोलते हैं, उससे ये फ़ायदा होता है, एक तो गुणवत्ता ज़्यादा मिलती है और ऐसे फसल का चयन कर सकते हैं जिसका प्राइसेस ज़्यादा हो।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शिमला मिर्च है, इसके साथ साथ प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी होती है वो ओपन फील्ड के कंपेयर में ज़्यादा होता है। साथ ही साथ जो बाहर के कंडीशन में देखिएगा, जो आपको कीट व्याधि का समस्या बहुत ज़्यादा होता है। तो पॉली हाउस के अंदर यदि आप करते हैं तो पॉली हाउस में नॉर्मली जो बाहरी जो इन्वायरमेंट में जितने इंसेक्ट पेस्ट का जो अटैक होता है वो अटैक कम होता है, जिसके वजह से फसल का जो उपज है 2 गुना 3 गुना 4 गुना होता है।